विभीषण आखिर कौन है? अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? मित्रों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और रावण के वध में विभीषण ने ही भगवान राम की मदद की थी। इससे खुश होकर भगवान श्री राम ने उनके परम भक्त विभीषण जी को चिरंजीव होने का वरदान दिया था। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि विभीषण रहते कहाँ हैं और आज तक वह जीवित कैसे हैं? रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले आया तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में उस समय माता सीता की एकमात्र सखी बनी थी और वह सखी थी विभीषण की पुत्री त्रिजटा, जो रावण के अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। त्रिजटा ही माता सीता को युद्ध के परिणामों को बताती थी। दोस्तों, विभीषण जी एक राक्षस कुल के होने के बावजूद भगवान नारायण के परम भक्त थे, इसलिए उनकी पुत्री त्रिजटा भी भगवान नारायण की परम भक्त थी। इसलिए उसने माता सीता का पूरा ख्याल रखा था। जब विभीषण जी के द्वारा बताए गए तरीके से रावण का वध हो गया तो भगवान श्री राम जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जब बहुत समय बीत गया और भगवान का अपने निज धाम जाने का समय आया तो विभीषण जी बहुत दुखी होकर प्रभु जी से कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा आपको देखे बिना एक दिन भी नहीं गुजरता और आप अपने लोग जा रहे हैं, तो हे प्रभु, यहाँ रहकर मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हे मित्र विभीषण, हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की तुम दीर्घ काल तक पूजा करोगे और कलयुग के अंत में तुम मुझ में लीन हो जाओगे। इस पृथ्वी पर आप मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में करेंगे, जो एक विशाल समुद्र के किनारे एक मंदिर के रूप में होगा। उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति होगी वह मेरी ही स्वरूप होगी और आप मेरे स्वरूप की पूजा सबसे पहले करोगे। प्रभु के मुख से यह बातें सुनकर विभीषण जी भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए और भगवान श्री राम विभीषण जी को यह बताकर अपने बैकुंठ धाम चले गए। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है, एक दिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए विभीषण जी हमेशा की तरह पहुँचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ उनको स्वयं दर्शन देते हैं। तब विभीषण जी ने उनके सामने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इतने दिन से मैं आपके दर्शन करने के लिए लंका से यहाँ रोज आता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपने पावन कदम मेरी लंका में भी रख दीजिए, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं और मेरी लंका भूमि जगन्नाथपुरी की तरह पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद जब वह घड़ी आई जब भगवान जगन्नाथ लंका को जाने वाले थे, आपको यह बता दें कि जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते में एक मठ पड़ता है, जहां पर भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त रहते थे, जिनका नाम बलराम दास था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ लंका के लिए निकले तो वहां उनका मठ भी पड़ा। तब भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं बलराम दास को भी दर्शन देता चलूं। भगवान जगन्नाथ बलराम दास को दर्शन देने उनके मठ में पहुँचे। भगवान जगन्नाथ को अपने मठ में आए हुए देखकर बलराम दास भाव विभोर हो गए और उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मैं विभीषण जी को दर्शन देने के लिए लंका जा रहा हूँ। तब बलराम दास ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने साथ मुझे भी लंका ले चलें, और भगवान जगन्नाथ ने सहमति दे दी। सहमति के साथ भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को एक सुराही जैसा मटका दिया जो सोने का था और कहा, जब वापस आऊंगा तब आप यह मटका मुझे दे देना, क्योंकि मैं इसे जगन्नाथपुरी से लाया हूँ, और अपनी यात्रा लंका की तरफ शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान जगन्नाथ दोनों लंका पहुँचे तो विभीषण जी ने दोनों लोगों का बहुत स्वागत किया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लंका और वहां के वासियों को आशीर्वाद दिया और फिर वह बलराम दास जी को उनके मठ में छोड़ अपने धाम को चले जाते हैं। बलराम दास जी अपने मठ में विश्राम करने लगते हैं और सो जाते हैं। जब वापस से बलराम दास जी की नींद खुली तो उसने देखा कि वह मटका वहीं रह गया है। यह मटका तो भगवान ने मुझे लंका जाते वक्त दिया था और यह तो उन्हें मैं लौटा ही नहीं सका।
बलराम दास जी अपने मन में सोच ही रहे थे कि इधर जगन्नाथपुरी के मंदिर में हाहाकार मच गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बगल का मटका कैसे गायब हो गया। उस समय जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र जी के पास जब यह खबर पहुंची, तब प्रताप रुद्र ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी का मटका किसी चोर ने चुरा लिया है। जब इस बात को बलराम दास जी ने सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि यह मटका भगवान जगन्नाथ जी का ही है। तब वह भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे और महाराज प्रताप रुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि यह मटका मुझे स्वयं भगवान ने दिया था। लेकिन प्रताप रुद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बलराम दास को चोर समझ लिया और उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। जब बलराम दास जी पर चोरी का आरोप लगा तो वह रोने लगे और रोते हुए राजा को बताया कि विभीषण जी ने किस प्रकार मोतियों की माला और काले जूहों के फूलों की माला भगवान जगन्नाथ को पहनाई थी। इस बात की सच्चाई जानने के लिए राजा जब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के गले में सचमुच वह माला टंगी हुई है जो बलराम दास ने बताया था। वह आखिरकार सच था। राजा ने बलराम दास जी से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त पर मैंने ऐसा आरोप लगाया। बलराम दास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और बलराम दास जी ने राजा को यह भी बताया कि विभीषण यहाँ रोज सबसे पहले आकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, वो भी मंदिर के पट खुलने से पहले, क्योंकि भगवान राम ने उन्हें यह वरदान दिया था कि सबसे पहले मेरे दर्शन विभीषण जी ही करेंगे। विभीषण जी को कोई भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता है। भगवान श्री राम के वरदान के प्रभाव से उनका शरीर दिव्य हो चुका है। उन्हें देखने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। दोस्तों, इस पौराणिक कथा से यह पता चलता है कि विभीषण जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं, भगवान श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार वह लंका में रह रहे हैं और उन्हें कोई देख नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि यह पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।